हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे पक्षी परागण के बारे में डिस्कस किया कि पक्षियाँ किस प्रकार से परागण क्रियाएं संपन्न करती हैं और क्यों करती हैं, इन सारी बातों को हमने विशेष तौर से अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है घोंघा और चमगादड़ में परागण। घोंघा और चमगादड़ में परागण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करते हैं आपसे। तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा जो मैल्कोफिली होता है, घोंघा द्वारा परागण। अब इसमें स्पेशली होता है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम, कि जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर घोंघा के द्वारा होता है तो उसे हम नाम देते हैं कि आपका घोंघा परागण, या कह सकते हैं आपका मैल्कोफिली। एक बात। दूसरा, जो हमारे सूरन कुल के पौधे होते हैं, जमीकंद और सर्पपादप में कीट परागण के अतिरिक्त परागण की क्रिया जो होता है घोंघा के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी बातें हम मेंशन करते हैं आपके लिए। अब इसमें देखिए, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर घोंघा के द्वारा पहुंचता है तो इस क्रिया को मैल्कोफिली कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है। अब देखें इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो हमारे ये घोंघा होते हैं, ये आपका पर परागण क्रियाएं जो होते करते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य एक परागकण को दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर छोड़ने का काम करते हैं। दूसरी बात यहां पर हम बताएंगे, सूरन कुल के पौधे जैसे जमीकंद तथा सर्पपादप में कीटों के अतिरिक्त पर परागण की क्रिया घोंघों के द्वारा होता है। घोंघों के द्वारा होता है। अब इसमें देखेंगे, जो हमारा भैया इस जमीकंद का और सर्पपादप का पौधा होता है, इसका भैया पुष्पक्रम स्थूल मंजरी प्रकार का होता है। यहां देखेंगे, सूरन कुल के पौधे का पुष्प क्रम स्थूल मंजरी होता है। क्लियर? मादा पुष्प नीचे तथा नर पुष्प ऊपर के क्रम में
लगे होते हैं, ऊपर के क्रम में लगे होते हैं। इतनी बातें कन्फर्म हैं। इसके बाद हम इसमें और बातें डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारा ये मादा आपका जो आपका मादा पुष्पक्रम होता है, ये स्थूल मंजरी में आपका नीचे की ओर और जो नर पुष्प होते हैं इनमें आपका ऊपर की ओर। तो इसमें जो मादा पुष्प होता है ये पहले परिपक्व होता है और नर पुष्प जो होता है आपका बाद में परिपक्व होता है। तो जो आपका ये मादा पुष्प पहले इसलिए परिपक्व होता है कि नर पुष्प का परागकण जो होता है यहां तक आ सके। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपकी जो नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाने के लिए ये आपका रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? घोंघे की। ये घोंघा जो होता है उसको वहां तक ले जाता है, अर्थात घोंघे के बॉडी पर क्या होता है, ये आपके परागकण चिपक जाते हैं, ये उन पर आपका मूव करता हुआ पहुंचता है। बात समझ रहे हैं। तो यहां हम एक बातें और मेंशन करेंगे इसमें स्पेशली, क्या देखिए, मादा पुष्प पहले परिपक्व होता है और नर पुष्प के परागकण को आने का इंतजार करता है। क्लियर? इंतजार करता है। अब देखेंगे स्पेशली इसमें कि जो हमारे ये मैलकोफिली होते हैं, जो घोंघा के द्वारा परागण होता है, बताया गया ये जो आपके सूरन कुल के पौधे सर, पादप और खास तौर से भी हमारा जमीकंद, इनका जो फ्लावर का पुष्पक्रम, जो इनका पुष्पक्रम होता है वो स्थूल मंजरी प्रकार का होता है, अर्थात ये नीचे से ऊपर तक आपके फ्लावर लगे होते हैं। तो उसमें नीचे की ओर आपका बड़े मादा फ्लावर होते हैं और ऊपर की ओर आपके नर फ्लावर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मादा जो फ्लावर होते हैं वो पहले परिपक्व होते हैं, अर्थात उसका जायांग वाला भाग वो स्टिग्मा होता है वो पहले मैच्योर कर जाता है। और ये क्या होता है, दूसरे जो आपके नर पुष्प होते हैं उन नर पुष्पों के परागकण ये घोंघे के बॉडी पर चिपक जाते हैं और वहां से वो आपका मूव करता हुआ दूसरे प्लांट में पहुंचता है, तो इसके वर्तिकाग्र से परागकण चिपक जाते हैं। जब इसके वर्तिकाग्र से परागकण चिपक जाते हैं तो जो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसी को हम नाम देते हैं मैलकोफिली या आपका घोंघा के द्वारा परागण कहते हैं। ये दोनों प्रकार की प्रोसेस जो होते हैं ये आपका भी सूरन कुल के पौधे, जमीकंद और सर्प पादप में इस प्रकार की प्रोसेस चलती हैं। क्लियर इतनी बातें? तो यहां पर हमने इन सारी बातों को मेंशन कर दिया है। ये जमीकंद और सर्प पादप में कीट के अलावा भी क्या होता है, घोंघों के द्वारा परागण क्रियाएं रन करती हैं। तो ठीक है, इनका जो पुष्पक्रम होता है स्थूल मंजरी होता है, मादा पुष्पक्रम नीचे लगा होता है, नर पुष्पक्रम ऊपर की ओर होते हैं। मादा पुष्प पहले परिपक्व होता है और नर पुष्प के परागकण को आने के लिए इंतजार करता है, अर्थात यह परागकण जो हमारा नर पुष्प वाला भाग होता है ये आपका रप्चर करता है, इसके एंथर लोब टूटते हैं और टूटने के बाद क्या होते हैं, स्पेशली घोंघे के बॉडी बिखर जाते हैं। अब घोंघा क्या होता है, वहां से मूवमेंट करता हुआ, मूव करता हुआ, लोकोमोशन करता हुआ एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता है तो ये दूसरे जो आपके फ्लावर होते हैं उन फ्लावर के वर्तिकाग्र इसे परागकण को चिपका लेते हैं। जब उसको चिपका लेंगे तो कंडीशन क्या होती है कि परागण क्रियाएं रन कर जाती हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें जो होती हैं हमने मैलकोफिली में स्टडी किया, अर्थात घोंघों के द्वारा परागण क्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक, दूसरा इसमें जो आपका टॉपिक है वो है चमगादड़ में परागण। अब जो हमारा चमगादड़ है भाई, चमगादड़ के बारे में आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा एक उड़ने वाला जंतु है, साथ साथ ये स्तनधारी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हो कि जो हमारा चमगादड़ होता है, ये चमगादड़ में परागण। क्लियर? इसे हम कायरोप्टेरोफिली नाम देते हैं, कायरोप्टेरीफिली।
अब आगे देखिए, इसमें स्पेशली तौर से हमने क्या बताया अभी आपको कि जो हमारे चमगादड़ होते हैं ये एक ऐसे जंतु होते हैं जो उड़ते भी हैं और साथ साथ स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या, ये आपका भैया इनमें स्तनपान कराने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी है। कुछ आपके चमगादड़ ऐसे होते जो मानव का रक्त चूसते हैं, उसे हम वैम्पायर नाम देते हैं। ये अमेरिका के घने जंगलों में आपके पाए जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं और इनमें आपका नाक, आँख, कान, मुंह ये सभी आपको बिल्कुल बना होता है। ठीक है, तो स्पेशली जो हमारी इस प्रकार के एनिमल होते हैं, इनके द्वारा किस प्रकार से परागण क्रिया होती है, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो स्पेशली इसमें देखिए, हम यहाँ पर एक बातें मेंशन करते हैं। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चमगादड़ के द्वारा जाता है, चमगादड़ के द्वारा पहुंचता है, तो इसे कायरोप्टेरीफिली या चमगादड़ परागण कहते हैं। चमगादड़ परागण कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अभी हमने बताया कि ये जो हमारे चमगादड़ होते हैं ये परागण क्रिया कैसे करेंगे। अब देखेंगे स्पेशली जो हमारा ये चमगादड़ होता है रात्रिचर एनिमल होता है और इन्हें रात्रि में दिखाई नहीं देता, ये कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। लेकिन ये जो आपके फ्लावर होते हैं उन फ्लावर की गंध को, जो उनमें आपकी महक होती है, उस सुगंध को पाने के लिए ये आपका एक फ्लावर से उड़ करके दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, अर्थात उस फ्लावर की गंध से ये क्या होते हैं आपका वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो चमगादड़ की प्रक्रिया होती है, चमगादड़ में परागण क्रिया किस में होती है यहां पर देखेंगे। चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया कचनार, कदम्ब, इपेरुया, कचनार हो गया, कदम हो गया और एक फ्लावर का नाम होता है, स्पेशली इसमें हम देखते हैं क्या, इपेरुआ। ये आपके ऐसे फ्लावर हैं कचनार, कदम और इपेरुआ में चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया होती है। क्लियर। अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा एक कचनार, कदम और इपेरुआ के फ्लावर होते हैं इनमें आपका सुगंध निकलता है और इस सुगंध को पाने के लिए हमारे चमगादड़ जो होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं। दूसरी बातें क्या होता है ये कि ये आपका मूव क्यों करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हमने बताया कि मकरंद की तलाश में, गंध को पाने के लिए, साथ साथ आपका परागण को खाने के लिए अर्थात भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं एक फ्लावर पर दूसरे फ्लावर से। और ये रात्रि में क्या होते हैं आपका निकलते हैं, रात्रिचर होते हैं। एक बात दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये रात्रि में कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। ये आपके भैया क्या होते हैं पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं।
तो जो हमारा ये कचनार, कदम और इपैरुआ होते हैं, इनमें आपकी सुगंध निकलती है। उस सुगंध को पाने के लिए ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा। तो होता क्या इसमें स्पेशली जो हमारा चमगादड़ होता है, जब ये आपका उस गंध को, उस मकरंद को चूसने के लिए उस पर जाते हैं, तो वहां पर आपका उस कचनार, कदम और इपैरुआ कि जो आपके परागकण होते हैं, अर्थात जो उसके एंथर लोब होते हैं, उस एंथर लोब आपका फट जाता है और फटने के बाद ये उससे अपने परागकण को उसके बॉडी पर बिखेर देते हैं। जब बिखेर देते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ये फिर उनके बॉडी से चिपक जाता है, क्योंकि उनका बॉडी रोमयुक्त होता है। उनके मुख पर, उनके पंख पर, उनके शरीर चिपक जाएगा। अब वही आप चमगादड़ क्या होता है, दूसरे उसी फ्लावर के, उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पहुंचता है, जिसमें हमारा वर्तिकाग्र पहले डेवलप रहता है। अब ये वर्तिकाग्र डेवलप होता है, जैसे उसमें आपका ये बैठते हैं उस पर, या उस पर आपका वहां पर जाते हैं, ये परागकण को क्या करते हैं, आपका छोड़ देते हैं। जब परागकण आपका छूट जाता है उस पर, तो वो वर्तिकाग्र को होता है, उनको चिपका लेता है। और चिपकाने के बाद कंडीशन क्या होती है कि परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से क्या होता है, चमगादड़ में पर परागण क्रिया जो होती है संपन्न हो जाती है। तो यहां पर हम बातें एक मेंशन करते हैं, जब चमगादड़ सुगंध, मकरंद एवं भोजन की तलाश में निकलते हैं तो इन पुष्पों के एंथर लोब इनके शरीर से टकराकर फट जाते हैं और परागकण बिखर जाते हैं। क्लियर। और जब दूसरे पुष्पों पर ये जाते हैं तो परागकण को वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। क्लियर। जिससे क्या होता है, जिससे परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। और हमने बताया कि चमगादड़ जो होता है ये रात्रि में निकलते हैं, रात्रिचर एनिमल होते हैं, इन्हें रात्रि में दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होते हैं आपका पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा और साथ साथ फूलों की गंध को पाने के लिए ये आपका उनके द्वारा क्या होते हैं आपका उस फूल की गंध को पाने के लिए और पराश्रव्य ध्वनियों के सहायता से ये उस स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, परागण क्रिया जो होती चमगादड़ में संपन्न हो जाती है। तो आज इस टॉपिक में आपने स्पेशली जो है घोंघा के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया को देख लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक्स।